हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर का जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस 2027 इसे कवर करेंगे। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग सेंसस 2027 यहाँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉपुलेशन अब तो हम चाइना से भी आगे है, तो इसलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इसे बोला जा रहा है। डिले फैक्ट है, ओरिजिनली ये 2021 में ही ड्यू था, बट कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने नहीं करवाया। इस बार क्या है कि इंडिया फुल्ली डिजिटल सेंसस चल रहा है एंड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट इनोमरेशन सिंस 1931। सेंसस नेक्स्ट आते हैं, सेंसस मैंडेट एंड कंडक्ट। तो क्या है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है? तो हमें आर्टिकल 46 में सेंसस के बारे में दिखाई देता है। कौन से? 7 शेड्यूल और एंट्री नंबर 69। तो हमें ये दो चीज़ पता होना चाहिए, 7 शेड्यूल और आर्टिकल 246। लीगल प्रोविज़न क्या है कि सेंसस एक्ट 1948 के हिसाब से काम हो रहा है अभी, और सेंसस रूल 1990 के हिसाब से। नोडल एजेंसी आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसके अंदर एक ऑफिस है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, RGI। तो आपको मेनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पता होना चाहिए, ये तो आपको नाम से भी पता चल जाएगा। इसका बैकग्राउंड में देखते हैं कि हिस्ट्री इससे रिलेटेड क्या रहा है। तो पहले तो कुछ ऋग्वेद की बात की है और कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन सब चीज़ों का यूज होता रहा है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में, आईने अकबरी में भी इसका यूज इस तरह की बातें चल रही थी। ब्रिटिश एरा में मेनली ये लाइमलाइट में आया जब 1881 में सेंसस करवाया गया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में हुआ है, और जो ये हमारा जो 2027 में हो रहा है वो 16th सेंसस है, और इंडिपेंडेंस के बाद 8th है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इस सेंसस में नया क्या है? तो नया है कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल फॉर सेंट्रल टाइम। आपको पता होगा काफ़ी डिजिटाइजेशन के थ्रू इस सेंसस को करवाया जा रहा है। तो ये एक नया चीज़ है। HLO मोबाइल ऐप, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस मोबाइल एप्लीकेशन अलोंगसाइड द हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैपिंग टूल। तो एक आप इस मोबाइल ऐप का नाम याद रख सकते हो, HLO मोबाइल ऐप क्या है? सेल्फ एनुमरेशन है, अ न्यू वेब बेस्ड पोर्टल अलाउंग द पब्लिक टू सेल्फ एनुमरेट इन 16 डिफरेंट लैंग्वेज। फेज 1 क्या है? कंप्लीट कर लिया गया है, इसलिए तो ये न्यूज में है। और सेकेंड फेज कब से शुरू होगा? फरवरी 2027 से। फर्स्ट फेज कितना था? अप्रैल से सितंबर 2026। इसका कुछ सिग्निफिकेंस हम लोग देख सकते हैं कि क्या सेंसस की ज़रूरत क्यों है, और इसके पीछे जो चैलेंजेज है वो क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है कि हम लोग जो भी हमें सेंसस से डेटा मिलता है तो उसके थ्रू हम लोग वेलफेयर प्लान बना सकते हैं। सेंसस से ही हमें सारे डेमोग्राफिक सिचुएशन के बारे में, इंडिया के बारे में पता चलेगा। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शन के थ्रू हम लोग वेलफेयर प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। और जो अभी डिलिमिटेशन चल रहा था कि सेंसस के हिसाब से ही हम लोग सीट का, क्योंकि हमारे यहाँ तो सीट, नंबर ऑफ सीट है जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे बेस्ड है, तो डिलिमिटेशन करने में इसका काफ़ी हेल्प मिल सकता है। न्यू डेमोग्राफी का पता चल सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इसके पीछे कुछ चैलेंजेज है, जैसे अभी अभी हमने बताया कि डिजिटाइजेशन के थ्रू ये सेंसस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिजिटल इक्विपमेंट, डिजिटल ऐप का यूज किया जा रहा है। तो आपको पता है हमारा बहुत सा अभी एरिया इंडिया में है जो डिजिटाइजेशन के टच में ही नहीं है। तो वो सब लोग तो इस सेंसस के हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेज है हमारे लिए। कास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है। हेट्रोजेनियस एंड हाईली लोकलाइज सब कास्ट आइडेंटिटी मेक ट्रांसलेटिंग सेल्फ
इट्स इनटू सब्ट्रैक्टेड ब्यूरोक्रेटिक कैटेगरी डिफिकल्ट। तो ये कास्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कर भी रहा है। एक नॉर्थ साउथ का टेंशन भी है, जो नॉर्थ और साउथ में एक आपको दिखता है कि भले ही हम एक ही कंट्री के पार्ट है, लेकिन नॉर्थ और साउथ, क्योंकि अगर साउथ में तो पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, साउथ में काफ़ी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया गया है, और नॉर्थ में क्या है कि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर जैसे सीट का बंटवारा होगा तो नॉर्थ को ज़्यादा सीट मिल जाएगा। राज किस राज्यसभा में अगर सीट की बात करें या लोकसभा में, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सब कुछ एरिया को डिवाइड किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि नॉर्थ में ज़्यादा सीटें हो जाएंगी और साउथ में सीटें कम हो जाएगी, तो ये भी एक नॉर्थ साउथ टेंशन भी काफ़ी बिग इशू बन रहा है। तो ये था हमारा, आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। डिजिटल कास्ट एक निमोनिक यहाँ पे बनाया हुआ है, डिजिटल कास्ट डिलिमिटेशन। तो इस तरह से कोड वर्ड के थ्रू, डिजिटाइजेशन के थ्रू हो रहा है। कास्ट का एक प्रॉब्लम है, तो डिलिमिटेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो एक आप निमोनिक बना सकते हो। तो ये था हमारा न्यूज़ कास्ट, जिसके इन अराउंड जो भी चीज़ है हमें पता होना चाहिए। थैंक यू।